हेलो नमस्ते कोन्निचिवा। पिछली वीडियोस में हमने जापानीज़ की फ़र्स्ट बुक कंप्लीट कर ली है, सर्टिफिकेट कोर्स इन जापानीज़ लैंग्वेज की। BJLI 001 आपकी फिनिश हो चुकी है और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे BJLI 002 बेसिक जापानीज़ 2 और ब्लॉक 4 शुरू करेंगे यूनिट 16। तो इस ब्लॉक में आपकी 16 से लेकर 20 तक यूनिट्स हैं और इस ब्लॉक में मेनली आपको एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 16 आनो इनु वा कवाई देस ने। आनो वह, इनु डॉग, कवाई मतलब क्यूट, देस ने है ना, वह डॉग क्यूट है ना। तो पहली जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, काइवा कन्वर्सेशन, वो शुरू करते हैं। किमूरा जी कह रहे हैं पूनम सान नो, पूनम सान जी का ऊंची वा, ऊंची यानी घर, ओ की देस ने बड़ा है ना। तो ओ की यहाँ पर बड़ा जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। किसके बड़े की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, ऊंची। तो पूनम जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं ये नहीं, ची साई देस्यो यानी छोटा है, नहीं मेरा घर छोटा है, ची साई यानी छोटा, ओ की यानी बड़ा। किमुरा जी फिर कह रहे हैं आनो इनु वा वह जो डॉगी है, कवाई देसने क्यूट है ना। पूनम सान नो इनु देस्का, पूनम जी का है क्या वह डॉगी जो है। आनो मतलब ओवर देयर। आनो जब यूज़ होता है यानी वो जो बात कर रहा है, स्पीकर है, उससे भी दूर है वो चीज़, और जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उससे भी दूर है। यानी ये मैं पहले के आपको चैप्टर्स में समझा चुकी हूँ, आनो, सोनो और कोनो। ठीक है, तो उसके बाद पूनम जी कह रही है हाई सो दिस, हाँ वो मेरा ही डॉगी है। उसके बाद सेकंड कन्वर्सेशन, सेकंड बातचीत जो है, किमोरे जी कह रहे हैं निहोंगो वा मुजुकाशी देस्का। अब जो निहोन मतलब होता है जापान, और जो जापानीज़ में हम इसे कांजी फॉर्म में ही लिखते हैं ऐसे, ये है निहोन। अब इसके पीछे गो लग जाता है, तो वैसे गो का मतलब 5 भी होता है, तो इसलिए जब कांजी यूज़ करनी इम्पोर्टेंट है, कांजी से हमें पता चलता है कि ये गो गिनती वाला गो है या भाषा वाला गो है, ये इसकी कांजी है। तो ये जिसके भी पीछे लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा भाषा। तो निहोंग के पीछे लग गया यानी निहोन मतलब जापान, गो लग गया तो जापानीज़ यानी जापानी भाषा, निहोंगो यानी जापानीज़ भाषा। हिंदोई गो लग जाएगा तो हिंदी भाषा, और स्पेंगो लग जाएगा तो यानी स्पेनिश, तो स्पेन की भाषा स्पेनिश। ठीक है, तो निहोंगो मुजुकाशी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, मुश्किल। देस्का का मतलब है क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निहोंगो वा मुजुकाशी देस्का, क्या जापानीज़ डिफ़िकल्ट है। तो किमूरा जी पूनम जी से पूछ रहे हैं, तो पूनम जी इसका रिप्लाई करिए हाई यानी हाँ। चोत्तो मुजुकाशी देस, थोड़ी मुश्किल है। चोत्तो मतलब थोड़ी, लिटिल, अ बिट डिफ़िकल्ट, मुजुकाशी मतलब डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। देमो लेकिन, ओमोशिरोई देस, ओमोशिरोई मतलब होता है इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है जापानीज़ भाषा, मुश्किल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। हिंदोई गो यानी हिंदी भाषा, वा दो देश का कैसी है, मतलब आपको हिंदी भाषा कैसी लगती है। जो पूनम जी हैं वो किमूरा जी से पूछ रही हैं। अब किमूरा जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं हात्सुओन वा तोतेमो मुजुकाशी देस, तोतेमो मतलब बहुत, वेरी, मुजुकाशी हमने ऊपर पढ़ा डिफ़िकल्ट। तो वो कह रहे हैं जो हात्सुओन है, जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी भाषा का, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो किमूरा जी को हिंदी भाषा का उच्चारण बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हिंदी भाषा में कई अक्षर ऐसे हैं, जैसे ख हो गया, थ हो गया, इनकी प्रोनाउंसिएशन, ये अक्षर जापानीज़ भाषा में नहीं है। तो उन्हें हिंदी भाषा का ये प्रोनाउंसिएशन मुश्किल लगता है, उच्चारण मुश्किल लगता है। देमो लेकिन, मोजी, मोजी होता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है वो उन्हें कांतान यानी इजी देश, जो हिंदी की लिपि है वो उनको इजी लगती है, स्क्रिप्ट जो है इजी लगती है। प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट है लेकिन स्क्रिप्ट इजी है। तो हिंदी में जो स्क्रिप्ट है देवनागरी, तो हिंदी में क ख ग एक ही तरीके से लिखते हैं, लेकिन जो जापानीज़ भाषा है उसमें हिरागाना, काताकाना, कांजी 3 चीज़ें यूज़ होती है। तो उस हिसाब से उनको हिंदी की स्क्रिप्ट जो है वो आसान लगी। उसके बाद आ जाएगी थर्ड कन्वर्सेशन, तीसरी बातचीत। समीर यानी समीर जी हैं, वो कह रहे हैं कोनो शाशिन वा, यह जो शाशिन है, शाशिन मतलब होता है फोटोग्राफ, कीरे देस ने मतलब प्रिटी, प्यारी है ना, ने है ना। ठीक है, किमुरा सानो जो किमुरा जी की है, दाईगक्कू नो, दाईगक्कू यानी यूनिवर्सिटी, शाशिन देस का, ये कह रहे हैं कि क्या यह आपकी यूनिवर्सिटी की पिक्चर है।
यूनिवर्सिटी की फ़ोटोग्राफ है। तो किमोरा जी कह रहे हैं हाई सो दिस, हाँ ये मेरी यूनिवर्सिटी की है। किमोरा जी फिर पूछ रहे हैं समीर जी फिर कह रहे हैं कोनो तातेमोनो वा, यह जो बिल्डिंग है, रिप्पो दिसने, रिप्पो मतलब है ग्रैंड, मतलब बहुत बड़ी है ना, ये बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है ना। तो किमोरा जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं बुनगाकुबू नो, बुनगाकुबू मतलब फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ तातेमोनो देश, ये जो बिल्डिंग है तातेमोनो बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ह्यूमैनिटीज़ की फैकल्टी की बिल्डिंग है, जो ये फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रही है। तो फिर उसी में बता रहे हैं कि हिंदोई गो नो, यानी जो हिंदी भाषा का क्योशित्सु यानी क्लासरूम वा है, कोनो तातेमोनो नो, इस बिल्डिंग का निक्काई नी अरिमास, इस बिल्डिंग के जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। अब आप ये सोच रहे होंगे नी मतलब होता है सेकंड, और काई जो होता है वो मतलब फ्लोर के पीछे लगता है, जैसे इक्काई यानी फर्स्ट फ्लोर, निकाई यानी सेकंड फ्लोर, पर सेकंड फ्लोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बिल्डिंग होती है तो उसके सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसको फर्स्ट फ्लोर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, और उसके ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो असल में ऐसे 1 2 3 गिनते हैं, लेकिन बोलते अलग हैं। तो ग्राउंड फ्लोर को बोलेंगे इक्काई, तो फर्स्ट फ्लोर को बोलेंगे निक्काई। तो यहाँ पे इसका मतलब सेकंड फ्लोर नहीं होगा, निक्काई का मतलब है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो हम वहाँ पर हमारा हिंदी का क्लासरूम है। ठीक है, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं इस वाले सेंटेंस को। बुनगाकुबुनो, बुनगाकुबुनो यानी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ तातेमोनो देश, ये जो बिल्डिंग है हमारी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की है। हिंदोई गोनो, हिंदी की, क्योशित्सुवा क्लासरूम, कोनो तातेमोनो नो, इस बिल्डिंग के, निक्काई नी अरिमस फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, उसके बाद इसकी वोकेबलरी है फुतात्सु यानी टू, ओ की यानी बिग, ओ की ऐसी इसकी कांजी होती है, कवाई यानी क्यूट, मुजुकाशी यानी डिफ़िकल्ट, ओमोशिरोई यानी इंटरेस्टिंग, हत्सुओन यानी प्रोनाउंसिएशन, कांतान इजी या सिंपल, रिप्पो यानी ग्रैंड, कीरे यानी ब्यूटीफुल प्रिटी। अच्छा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कीरेई नहीं होगा, कीरे कीरे होगा। रे पे थोड़ा इलोंगेटेड, इसकी लंबा खींच देंगे इसको प्रोनाउंसिएशन को, कीरे। ठीक है, उसके बाद है मोजी यानी स्क्रिप्ट, बुनगाकुबू यानी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, शाशिन यानी फोटोग्राफ, तातेमोनो बिल्डिंग, निकाई फर्स्ट फ्लोर, काई पीछे लग जाता है तो फ्लोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देमो, बट देमो शब्द आपने एनिमी देखते होंगे तो बड़ा यूज़ होता है वहाँ पे देमो। उसके बाद तकाई यानी एक्सपेंसिव महंगा, यासुई यानी चीप सस्ता, और एक तकाई का मतलब जो होता है वो हाइट से रिलेटेड भी होता है, हाई यानी ऊपर। उसके बाद है ओइशी यानी टेस्टी, निगियाका, निगियाका मतलब बिज़ी बसलिंग, मतलब जहाँ पे बहुत चहल पहल होती है, निगियाका। ओके, उसके बाद है रियो, रियो मतलब हॉस्टल डॉर्मेटरी। उसके बाद मांगो यानी मैंगो, कुदा मोनो यानी फ्रूट, यासाई यानी वेजिटेबल, हाना मतलब फ्लावर्स। उसके बाद हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस, रियो नो हेया वा, रियो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसका मतलब होता है हॉस्टल, हेया मतलब कमरा, हेया का ये हॉस्टल का कमरा, चीसाई देश छोटा है, देमो लेकिन, कीरे देश, कीरे का मतलब प्रेटी भी होता है, कीरे का मतलब साफ भी होता है। ठीक है, प्रेटी है साफ है। कोनो यानी यह, कोएन वा पार्क, शिजुका देश ने मतलब यहाँ पर शोर नहीं है, शांत है, शांति है इस पार्क में। ठीक है, शिजुका मतलब क्वाइट होता है। फिर इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है गो गात्सुआ,
आत्सुई दिस। अच्छा, यहाँ पे गो मतलब हो गया पाँचवा, ठीक है। गात्सु होता है महीना, तो पाँचवा महीना होता है मई, तो यहाँ पे मई की बात हो रही है। जो मई है वो आत्सुई मतलब गर्म देश, मई में गर्मी रहती है, तो मई इज़ हॉट, बेसिकली ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मई इज़ हॉट, जो मई है वो गर्म है, ठीक है। गो गात्सुआ आत्सुई देश। उसके बाद लिखा है सुरीनागारु, श्रीनगर मतलब श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर वा सामुई देश। सामुई मतलब होता है कोल्ड यानी ठंडा, तो ये कह रहे हैं श्रीनगर जो है वो ठंडा है। उसके बाद है एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिया गया है रई मतलब एग्जाम्पल, उसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है वो है शिनसान नो उचिवा ओकी देस्का। क्या शिनजी का घर जो है वो बड़ा है, तो ये कह रहे हैं ये नहीं, चीसाई देश छोटा है। तो यहाँ पे इन्होंने बड़े का ऑपोजिट लिखा है इस एग्जाम्पल में, तो हमें बाकी जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही करना होगा शायद, कि जो हमें अंडरलाइन जो शब्द दिया गया है उसका उल्टा लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कुमारू सानो यानी कुमार जी का उचिवा घर ओ की देश का बड़ा है क्या, तो ये कह रहे हैं हाई हाँ, ओ की देश हाँ बड़ा है। अब हमें आंसर ऐसे देना है जैसे निहोंगो वा जो जापानीज़ भाषा है, मुजुकाशी देश का मुश्किल है क्या, तो हम कहेंगे ई है, नहीं इजी है। तो मुजुकाशी डिफ़िकल्ट का उल्टा होगा इजी। अब इजी का के लिए जो जापानीज़ शब्द है वो था, हमने ऊपर पढ़ा था कांतान, कांतान कांतान आ जाएगा, ये कांतान, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम देश, नहीं इजी है, ठीक है, कांतान देश। उसके बाद ये पूछ रहे हैं तनक्का सान नो यानी तनक्का जी का रियोवा जो उनका हॉस्टल है कीरे देश का, वो कीरे यानी साफ है और सुंदर है क्या, तो ये कह रहे हैं हाई हाँ। हाँ बोला है तो ऑपोजिट नहीं आएगा, वही आएगा हाई कीरे, कीरे और देश, और पीछे ना का हट जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। हाई कीरे देश, हाँ जो है वो साफ है। उसके बाद जो थर्ड है वो है आनो यानी वह कुरुमा वा, कुरुमा होता है कार, तकाई देश का, तकाई मतलब महंगा, हमने अभी पढ़ा था, क्या वह कार महंगी है, तो ये कह रहे हैं ये नहीं। अब महंगा का उल्टा हमने पढ़ा था, तकाई का उल्टा होगा यहाँ पे यासुई, यासुई देश, नहीं वह कार महंगी नहीं है, सस्ती है, ठीक है, ये है यासुई देश। उसके बाद अगला है हीरागाना व कांतन देश का, क्या हीरागाना इजी है, हाँ हीरागाना तो इजी है, मुश्किल तो हमें कांजी लगती है, तो ये हम कहेंगे हाई, और ये ऐसे का ऐसे उतर जाएगा कांतन देश, और पीछे से का हट जाएगा, ठीक है, हाई कांतन देश, हाँ इजी है हीरागाना। अब ये कह रहे हैं इंडो नो यानी इंडिया का, ताबे मोनो यानी ये क्या बोलते हैं खाना, ताबे मोनो वा फूड जो है ओइशी देश का स्वाद है क्या, तो हम कहेंगे हाई हाँ, और फिर ये ओइशी देश ऐसे का ऐसे यहाँ आ जाएगा, हाई ओइशी देश हाँ स्वादिष्ट है, टेस्टी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गो गात्सु हुआ, गो गात्सु, गात्सु मतलब महीना, गो यानी पाँचवा महीना यानी मई की बात कर रहे हैं, ये पाँचवा महीना सामुई देश का ठंडा है क्या, मई में तो बिल्कुल ठंड नहीं होती, ये यानी नहीं। अब सामुई जो होता है वो होता है कोल्ड, तो सामुई का उल्टा यहाँ आएगा आत्सुई देश यानी गर्म है, आत्सुई, ठीक है। उसके बाद अगला है एकी नो चिकाकू, एक ही होता है ये क्या बोलते हैं स्टेशन के, चिकागो मतलब पास में, एकिनो चिकागो हुआ यानी स्टेशन के पास, शिजुका देश का, अच्छा स्टेशन के आसपास जो है वो शांति रहती है क्या, क्वाइट रहता है क्या, तो नहीं भाई चहल पहल रहती है, तो ये नहीं, तो चहल पहल को बोलेंगे निगियाका, तो यहाँ पे आ जाएगा निगियाका देश, नहीं मतलब चहल पहल रहती है, लाइवली है, ठीक है, इसका आंसर आएगा ये निगियाका देश।
ठीक है, बिजी रहता है, बसलिंग रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें आधे अधूरे सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। रे मतलब एग्जांपल, कोनो मांगो वा चीसाई दिस, ये जो आम है वो छोटे हैं, देमो लेकिन, ओइशी दिस लेकिन जो है स्वाद है, टेस्टी है। तो इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। पहला है कोनो हाना वा, हाना मतलब होता है फूल, फ्लावर, चीसाई दिस छोटे हैं लेकिन, देमो तो हम बोल सकते हैं प्रीति हैं, प्रीति का हमने पढ़ा था कीरे, कीरे दिस, तो हम ये लिख सकते हैं कीरे दिस। कोनो सामोसा वा, यह समोसा जो है, कराई दिस, कराई मतलब यहाँ बताया हुआ है स्पाइसी, हॉट मतलब बहुत ही चटपटा है। तो कराई स्पाइसी, तो कढ़ाई से जोड़ के याद कर लेना, कढ़ाई में चटपटी चीज़ें बनती है, तो कढ़ाई, कराई दिस यानी चटपटा है, देमो लेकिन क्या है, स्वाद है। ओइशी लिख देंगे यहाँ पे, ओइशी दिस। उसके बाद है कोनो शात्सुवा, तो ये कह रहे हैं तकाई यानी महंगा, कोनो शात्सुवा तकाई दिस, यह शर्ट महंगी है, देमो लेकिन हम लिख सकते हैं प्रीटी है, तो यहाँ लिख देंगे देमो कीरे दिस, लेकिन ये प्रीटी है। उसके बाद है निहोंगो वा, निहोंगो यानी जापानीज़ भाषा, मुजुकाशी डिफ़िकल्ट है लेकिन देमो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग को लिख देंगे ओमोशिरोई दिस, ओमोशिरोई दिस, ओमोशिरोई दिस। ये राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है इस पेन से। तो अगला क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, जापानीज़ में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है वो है आना तानु यानी आपका उचिवा जो घर है, नानकाई यानी कौन सी मंजिल पर है, अरिमास का आपका जो घर है वो कौन सी मंजिल पर है। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से देंगे। आपको फ्लोर नंबर लिखना होगा, जैसे अगर मान लीजिए पहली मंजिल पे है तो आप लिखेंगे निकाई, ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप लिखेंगे इक्काई, ठीक है। तो आना तानु लिखा है तो वाताशी वैसे अवॉइड करते हैं लिखना या बोलना जापानीज़ में, तो ऐसे लिख देंगे ऊंची वा नानकाई की जगह आप अपना फ्लोर नंबर लिख देंगे। जैसे मैं लिख दूँ अगर इक्काई, फर्स्ट फ्लोर, ये सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर है, तो वाताशी नो ऊंची वा इक्काई नी अरिमास, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है निहोंगो नी, जो जापानीज़ भाषा की मोजिगा जो स्क्रिप्ट है, इकुत्सु अरिमास का, ये पूछ रहे हैं जो जापानीज़ भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो कितनी है। सोनो नामाए वा, नामाए मतलब होता है नाम, सोनो मतलब उनका, उनका जो है वो नाम नान देश का क्या है, नामाए, अच्छा यहाँ भी बताया हुआ है नामाए मतलब नाम। तो फिर इसमें आ जाएगा निहोंगो नी मोजिगा इकुत्सु की जगह आ जाएगा सान कुत्सु, सॉरी मित्सु बोलेंगे, सान नहीं आएगा यहाँ पे, मित्सु आएगा। मित्सु मतलब होता है तीन, तीन स्क्रिप्ट हैं अरिमास, और का हट जाएगा पीछे से, तो मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ उसका, माई अपॉलॉजीज फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अच्छा आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ये लिखा है इसका आंसर हम दे सकते हैं निहोंगो नी मोजी का, जो जापानीज़ भाषा में मित्सु अरिमास, तीन जो है स्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है। या फिर शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं मित्सु अरिमास लिख दो बस, वो भी चलेगा। तो उन स्क्रिप्ट के नाम जो इन्होंने पूछा है वो है हिरागाना, काताकाना और कांजी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निहोंगो नो हात्सुंवा दो देश का, जो जापानीज़ भाषा का प्रोनाउंसिएशन है आपको कैसा लगता है, कांतान देश का इजी लगता है क्या, तो इजी तो खैर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं हाई कांतान देश, हाँ इजी है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ये चोतो मुजुकाशी देश थोड़ा मुश्किल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन है ये मैं आपको करा चुकी हूँ और एक्सप्लेनेशन इसमें बताई गई है। अच्छा यहाँ इन्होंने समझाया है काई इज़ द काउंटर फॉर फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, जब भी हमें एक बिल्डिंग का फ्लोर गिनना होता है तो पीछे काई लगता है। जैसे ये आप मान लीजिए कि बिल्डिंग का एक तरीके से काउंटर हो गया है, तो इक्काई
जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, निक्काई जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, सांगकाई, अब सांगकाई नहीं है, गाई है, गा है इसका प्रोनाउंसिएशन, का नहीं है, क्योंकि जब इसके पीछे दो बिंदी लग जाती है तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। सांगाई इज़ सेकेंड फ्लोर एंड सो ऑन इन इंडिया। इंडिया में इनका मतलब इस तरीके से होता है। उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। यूनिट 7 करेंगे नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो में। तब तक के लिए सयोनारा माता ने।